प्रिय आत्मन, हमने जो शब्दों की, भाषाओं की और वर्ड के विषय में चर्चा शुरू किए थे, उसमें हमने 2 वीडियो में चर्चा किए थे। उसी का अंतिम भाग में हम सोच रहे हैं बाकी जो कुछ हैं उसकी चर्चा करें। हमारी लास्ट वीडियो अंत हुआ था कि आपकी और आपके पास बैठे व्यक्ति के बीच में, या आपकी और आपके साथ कोई दूसरे व्यक्ति के बीच में जो भी कुछ दीवार बन के खड़ा हुआ है, आप एक नहीं हो पाए हैं, उन सारे दीवार जो हैं वो शब्दों से बना है। कैसे बना है? आप जिन बातों से उनसे अलग हैं वो केवल शब्द हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप वैसे हालात में पैदा हुए हैं, उसी जाति में पैदा हुए हैं, उसी देश में, उसी भाषा में, उसी धर्म में, पुरुष है नारी जो भी पैदा हुए हैं, वो एक एक शब्दों की बनाई गई एक एक डेफिनेशंस हैं। उन सारे डेफिनेशंस दो व्यक्ति को अलग करके रखा हुआ है। ये अंत में जो हमने चर्चा किए हुए थे। वेदों ने उस परम शांति, परम सत्य, उस ट्रुथ की ओर, जो उस निशब्द की ओर इशारा किया था, लेकिन वेद किया तो था शब्दों से ही। कुरान में लिखा था, कुरान में भी, बाइबल में भी जिन विषयों पे बताई गई, उसी निशब्द के विषय में सभी ग्रंथों ने चर्चा शब्दों से ही किया। इसीलिए शब्दों से चर्चा होने के कारण वो जीवंत निशब्द हमारी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि शब्द तो लिमिटेशन है। शब्द की हमने पीछे चर्चा किया कि शुरुआत होती है, अंत होता है, लेकिन वो अनंत है। वो सत्य, वो शांति, वो परमात्मा जिसका शुरू और ख़त्म नहीं है, वो जीवंत है, अनंत है, और वो चलता रहता है। जो जीवंत है वो स्टेबल नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए जो ग्रंथों में लिखा, नानक साहिब में लिखा, जो भगवद गीता में लिखा, चौपाई में कबीर ने, नानक ने बताया, मोहम्मद ने बोला, वो हम उन चीज़ों को, उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के, उन दोहाओं को रट रट के भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हम शब्द को ही पढ़ रहे हैं। शब्द वो सारी चीज़ों को हमारी तक नहीं पहुँचा सकता। उसने के संदर्भ बताते हैं, एक प्रेमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, ठंडी हवा का झोंका उसकी तक पहुंची। उसकी प्रेयसी दूर सुदूर किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी से जंग लड़ रहा है। तो सोचिए कितना मनोरम, कितना ये सुदिंग, कितना ये प्यारा सा ठंडी हवा, वो एक संदूक में, एक बक्स में भर दिया उस हवा को, और अपने प्रेयसी के पास भेज दिया। तो प्रेयसी जब उसको खोला तो वो कोई ठंडी हवा, समुद्र की किनारे का वो झोंका, वो वहाँ पर नहीं था। यही हाल होती है जब हम सत्य को, जब हम जीवन को, जब हम जीवंत को शब्दों से कैद करते हैं। तो संदूक में भरा हवा जैसे ही भरने की कोशिश करेंगे, वो हवा नहीं रहेगा, वो डेड हो जाएगा। उसमें वो जीवंत, वो एहसास नहीं रहेगी, वो चंचलता नहीं रहेगी, वो खूबसूरती नहीं रहेगी, तो इसीलिए वो डेड हो जाएगी। उसको बोलते हैं आपकी मन शब्दों से भरी पड़ी है। इसीलिए हम खाली बोलते नहीं, जो अंदर से भी सोचते हैं। कोई आया, किसी से हम मिलने जा रहे हैं, कोई मार्केट जा रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ से जाएंगे, वो सब चीज़ें, सोच भी जो हम अंदर से रहे हैं, वो भी हम शब्दों से सोच रहे हैं। जैसे हम कई बार मुंह को कंट्रोल कर लेते हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, माता पिताओं के सामने क्या बोलना चाहिए, नहीं, सभी के अपना एक कुछ कुछ बातें होता है जो किसी को नहीं बोला होता है।
तो जो बातें को आप मुंह से कंट्रोल कर पाते हैं, सोच को भी, क्योंकि वो भी वही शब्द हैं लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में है, बस वो वोकल कट से आगे नहीं उतरा है तो सॉफ्ट फॉर्म में, लेकिन वो सोच कोई अलग चीज़ नहीं है। हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट्स हैं, वो भी सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग आती है। आप सोचेंगे, आप देखेंगे अंदर की, ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर जो सोच रहे हैं वो भी शब्दों से ही सोच रहे हैं। तो जब आप मुंह को रोक सकते हैं तो शब्दों को ही आप चाहें तो आप उसको जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे वो धीरे धीरे मेल्ट डाउन हो जाएगी और उसको भी आप रोक सकते हैं। उसको कहते हैं आपके मन के जो दरवाजा हैं वो शब्दों के बने बड़े बड़े पत्थरों से वो दरवाज़ा बंद किया गया है, इसीलिए वो व्यापक निशब्द परमात्मा आपके तक नहीं आ पाती है। वो दरवाज़ा शब्दों से भरी पड़ी है। बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह के शब्द हैं। एक शब्द जिसके अर्थ तो हम जानते भी हैं, जो वस्तुओं की सारे, कोई फल है, कोई कुर्सी है, ये सब का, लेकिन हम उन सारे शब्दों की भी चर्चा करते हैं और डेली व्यवहार में लेते हैं जिनकी हमें कोई कोई अर्थ बिल्कुल नहीं पता है। जैसे प्रेम क्या किसको कहते हैं हमें नहीं पता, हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते। प्रेम जिसको होता है वो ही जानता है, वो शब्दों से नहीं बोला जा सकता। परमात्मा, आत्मा, शरीर में आत्मा है, बार बार आत्मा बोलते हैं, बार बार परमात्मा बोलते हैं, हमें पता नहीं है उसके अर्थ क्या है। एप्पल क्या है वो तो हमें पता है, जितना हमारी अनुभूति के हिसाब से पता है, सही गलत जो भी। लेकिन कई सारे शब्द जिनका अर्थ ही हमें मालूम नहीं है, फिर भी हम उसको ऐसे बेधड़क यूज करते चले जाते हैं डे टू डे लाइफ में जैसे हमें उसके विषय में सब पता है। दोस्ती है, आनंद है, आनंद की भी हमें क्या पता है। हमारी लाइफ में कोई चीज़ घटित हुई है जो हमें बहुत चेयरफुल और एंजॉयमेंट दिया है, हम उसी को आनंद मानते हैं। क्या सच में हमारी लाइफ का जो खुशी कहीं तक पारा हाइट बहुत खुशी बनी है वही आनंद ही है बस, लेकिन हम उसी को आनंद बोलते हैं। हम जब भी बोलते हैं आनंद मतलब खुशी, मतलब हमारी लाइफ में घटित होने वाली खुशी का ही हम जिक्र हमारी मन में अंदर से, ये सब का हमें कुछ भी अनुभव नहीं है, फिर भी हम कुछ अपने अपने हिसाब से मान लिए हैं और खुद में भ्रांति पैदा कर ली है कि हम सब जानते हैं इन शब्दों को। हम उन शब्द को सुनकर इकट्ठा करके खुश हो गए जो वेदों में लिखा, गीता में लिखा, रट लिया सब चीज़ें कि हमें इतना धर्म ग्रंथ पढ़ लिए तो हमारे अंदर कुछ एक्युमुलेट हो गई शब्द। वो जान के हमारे अंदर एक तो घमंड भी आती है और खुश भी, दिलासा। घमंड नहीं है तो दिलासा भी आ जाती है कि हमें कुछ कुछ पता हो गया, थोड़ा सिक्योर्ड हो गए, जान गए वो अनंत को, ओम को, निराकार को और निशब्द को। शब्द की जो कहते हैं, शब्द की उसको कहते हैं, शब्द की ज़रूरत तो है बाहरी व्यवहार के लिए, एक दूसरे को कुछ बातें पहुंचाने बोलने के लिए, काम चलाओ बातें जिसमें बहुत ज़्यादा संवेदनाएं नहीं जुड़ी हैं, उन सारे काम, किसी से कोई काम करवाना है, किसी से कोई चीज़ मंगानी है तो उसके लिए शब्द चाहिए। पर वो आपको अंदर से देखना है कि वो आपकी इमोशंस की डिनोशन ना करने लग जाए, वो आपके अंदर की जो गहन संवेदनाएं उसको रूप देने वाला ना हो जाए, क्योंकि वो आप शब्दों में नहीं दे सकते, बयान नहीं कर सकते आपके इंटरनल इमोशंस को। तो कई झूठ झूठ का शब्द उसकी जगह न ले ले। आप समझें कि मैं ये चीज़ बयां कर रहा हूँ उन शब्दों के विषय में, लेकिन आगे को वो चीज़ नहीं एक्सप्रेस होगा शब्दों के विषय में, शब्द उसको कैरी नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बताया कि समुद्र के किनारे का ठंडी हवा वो एक डिब्बे में बंद होके नहीं जाएगा। बंदा सोचता होगा कि डिब्बे में बंद कर दिया वो चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा। क्या ज़रूरत है दूसरे की बुराई सुनने की? हम बहुत सारे ऐसे शब्द भी सुनने लगते हैं, दूसरे की बुराई बिना कोई प्रश्न उठाए मान लेते हैं। बुराई अच्छा ही दूसरे का हम आसानी से नहीं मानते, दूसरे की बुराई हम बिना क्वेश्चन करे ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारी अहंकार इससे तृप्ति होती है कि दूसरा हमसे छोटा तो होता जा रहा है। बुराई करने का मतलब दूसरा हमसे छोटा तो होता जा रहा है, तो छोटा होता जा रहा है का मतलब यह, इसमें हमें बिना कोई शंका के मान लेते हैं। एक दिन मान लो हम न्यूज़पेपर में होते क्या है, बहुत सारे नेगेटिविटी होती है,
बहुत सारे चोरी चकारी ये सब चीज़ें होती है, एक्सीडेंट्स, मौत, ये सब चीज़ें होती है। ये सब सुनने से हमारी अहंकार को तृप्ति होती है कि हम हमारी बराबर का हिंसक दुनिया है। हमारी नेगेटिविटी इसीलिए परोसा जाता है न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ में, अखबारों में, ताकि बंदे को भरोसा हो सके कि हमारी जैसी दुनिया है, हम जितने गए गुजरे हैं और हमारी जितने ही हैं और हमसे थोड़ा नीचे भी हैं कुछ, तो इसलिए अच्छा है। समाज तसल्ली होती है कि हम अकेले नहीं हैं इस अहंकारी समाज में, हम अकेले अहंकारी नहीं हैं, अकेले हिंसक नहीं हैं। तो बोले हम क्यों एक दिन सोशल मीडिया को छोड़ के, फ़ोन को छोड़ के, न्यूज़पेपर को छोड़ के, न्यूज़ ना देख के, किसी से बात बेफिजुल का ना करके एक दिन हम नहीं रह सकते? क्यों नहीं हम रहना चाहते? पहले मैं खुद अपने विषय में बताता हूँ कि मेरा ना कोई बिजनेस है ना कुछ है, सेल्फ तो मैं कि प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। लेकिन जब यूनियन बजट सेशन आता है तो बिना मतलब का मैं उस दिन 2-4 क्लास मिस करके ही सुनता रहता हूँ, जैसे बहुत बड़ी शेयर मार्केट और कंपनी मेरा चल रहा है। ये सब फिजूल के इकट्ठा करके डाटा जो उसकी मेरे जीवन में कोई डायरेक्ट बहुत गहन प्रभाव नहीं डालती थी, बट यही है कि इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती थी, तो बहुत कुछ डिस्कशन वगैरह में सब कुछ जानने का एहसास होता था। थोड़ा न्यूज़ वगैरह ज़रूरी है, कभी सड़क बंद है, कभी कुछ है, पता लग जाती है, मौसम का भी पता लग जाती है थोड़ा बहुत जब बाहर निकलते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट की क्या ज़रूरत है? यूजी कृष्णमूर्ति के हिसाब से, यूजी कृष्णमूर्ति और एक ये उनकी समय का जे कृष्णमूर्ति की समसामयिक रहे, थोड़ा जूनियर भी रहे, उनकी भी बहुत कंट्रास्ट व्यू रही हैं फिलोसफी के ऊपर, लाइफ के ऊपर। यूजी कृष्णमूर्ति के हिसाब से कहते हैं कि अपनी कोई भी अनुभव जो आपकी हैं, हमारी है, वो हमारी अपनी नहीं है। जो कुछ सिखाया गया है कि ये हमारी नोज है, ये एप्पल है, ये कुर्सी है, तो जो कुछ हमें सिखाया गया है हम उसी चीज़ का ही अनुभव ले सकते हैं नया। जो चीज़ के बारे में हमें पहले से कुछ भी मालूम नहीं है, हम वो चीज़ नया फिर अनुभव नहीं कर सकते। तो फिर हमें कोई ऐसे कोई नया लड्डू, अलग तरह की मिठाई कोई खिला दी, तो हम कैसे समझ लेंगे कि वो मिठाई है करके? क्योंकि मिठाई तो कम से कम खाए हैं, उसकी जैसा मिलता जुलता तो खाए हैं चीज़ें, तो वो मेमोरी से हम उसका आइडिया लगा लेते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ब्लैंक, पीछे का कुछ भी मेमोरी सिखाया गया नहीं हो तो हम कोई नया अनुभव नहीं ले पाएंगे, या जो अनुभव लेंगे उसको बयां नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम जो भी चीज़ें बोलते रहते हैं, जो भी चीज़ें हम व्यक्त करते हैं, वो सारे वही चीज़ें जो हमें बाहर से सिखाया गया है। वर्ड्स हैं तभी हम दूसरे को कोई चीज़ बता पाते हैं, शब्द मात्र हैं ये सब, ये हमारी कोई अनुभव नहीं। अनुभव जो होगा भी वो आप बता नहीं सकते, क्योंकि अनुभव को बताने के लिए शब्द नाकाफी है। इवन इफ आपको पता हो कि आपके पास ब्रेन है, बोला कि यूजी पूछते हैं कि एक जगह कि आपको पता है कि आपके पास ब्रेन है, दिमाग है? नहीं है, क्योंकि वो हम पढ़ लिए, डॉक्टर ने बता दिया, किसने बता दिया, हम बॉडी में फील नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई ब्रेन है, हमारे पास कोई इंटरनल ऑर्गन है, हमें पता नहीं। हम पढ़े हैं, हम जानकारी लिए, और जो कि डॉक्टरों की जानकारी, एक्सपर्ट की जानकारी, ये सब जानकारी कि हमें लगता है कि बिल्कुल एकदम सही होगा, लेकिन हमारी खुद की एहसास नहीं है कि हमारी शरीर में कोई ब्रेन है, कोई किडनी है, हमें खुद की कोई एहसास नहीं। उसको कहते हैं कि शब्द जो है वो कि गोल चक्कर की तरह है, कि हम एक गोल चक्कर में घूम रहे हैं। बोले अक्सर जो भाषा कोश में देखोगे, डिक्शनरी में देखोगे, एक शब्द के अर्थ जब जानने जाएंगे तो उसके ढूंढेंगे तो वो घूम फिर के वो दूसरे शब्द बता देगा, उसके अर्थ नहीं बताएगा, दूसरे शब्द बता देगा। मान लो आप हिंदी डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे कि धैर्य का मतलब क्या है, वो धैर्य का मतलब हो सकता है वो बताएगा पेशेंस, हिंदी इंग्लिश वाले में, और पेशेंस में वाले में जाके देखेंगे तो वो बता देगा पेशेंस का अर्थ जो है धैर्य है, धैर्य है। तो ये चीज़ें जो है भाषा कोश में भी आप जब जाके देखेंगे एक्चुअली पेशेंस क्या है, एक्चुअल पेशेंस किस स्टेट का, किस इमोशन का नाम है, वो कोई नहीं समझाएगा, कोई डिक्शनरी नहीं समझाएगा। डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो वो गोल घूम के, अब एक का शब्द का अर्थ दूसरा है, दूसरे का शब्द आदमी का अर्थ ढूंढोगे तो वो इंसान बता देगा, इंसान की पेज में जाके ढूंढोगे तो वो आदमी बता देगा, नहीं कि घूम फिर के आप वहीं आ जाओगे। बोले कि जब तक हम इस गोल चक्कर में घूमते रहेंगे, शब्दों की गोल चक्कर में, तब तक हम एक तो कमरे की दीवार को पकड़ के घूम रहे हैं, दरवाजे की तरफ नहीं जा पा रहे। जब दरवाजे की तरफ से हम बाहर नहीं निकल सकते तो हमें उन्मुक्त वो व्यापक वो शून्यता, वो जो
जो जो व्यापक शांति, जो सत्य की ओर हम नहीं जा सकते। हम उसी दीवार को पकड़ पकड़ के अंधेरे कमरे में जैसे घूमते रहते हैं, हम ऐसे घूमते रह रहे हैं। हम दरवाजे की तरफ मुंह नहीं करिए, दरवाजे की तरफ पीठ कर लिए। तो शब्दों को पकड़ के जीने का मतलब ओशो की यही कहना था। तो कहते हैं कि हम जीवन में अनंत काल से यही ऐसे ही गोल गोल घूम रहे हैं। बोलते हैं कि आप देखे होंगे कि कई से बहुत ही चुनिंदा मूवी और सिनेमा वगैरह आप देखे होंगे जिनमें डायलॉग नहीं है, बिना जीरो डायलॉग वाली मूवी है। जीरो डायलॉग वाली मूवी में आप उसमें सारी चीज़ें आप समझ पाएँ, बिना भाषाएं, बिना डायलॉग का भी। लेकिन वो तभी सक्सेसफुल हुई हैं जहाँ जब एक्टिंग अच्छा है। और जहाँ एक्टिंग अच्छा नहीं है तो उसी को कंपेंसेट करने के लिए डायलॉग बेहतर होना ज़रूरी है। ये तो आपने आम जीवन में देखे हैं कि जहाँ एक्टर जो है वो अपने एक्टिंग में चीज़ों को नहीं बता सकता तो उसके लिए वो शब्दों की सहारा ज़्यादा लेगा। और जहाँ एक्टर जो है वो एक्टिंग में सब कुछ बता सकता है, चार्ली चैपलिन का आप देख लीजिए, इवन मिस्टर बीन का देख लीजिए, तो आप बिना वर्ड्स का, बिना डायलॉग का आपने सब कुछ उसमें ज़्यादा समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने आप का कुछ बातों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है क्या? बोले कि ये मान लो किसी व्यक्ति जो आप भाषा, दूसरे भाषा के, दूसरे देश के व्यक्ति हो, दूसरे भाषा के व्यक्ति हो, दूसरे लैंग्वेज का समझता हो, तो उसको मान लो आप कोई बात में बोलोगे, आम बोलोगे कि आम, तो आम सुनने से या आम बोलोगे कि आम आपको चाहिए क्या, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मान लो आप उसको सही सही आम दे दोगे, खिला दोगे, तो उसको आम का सारा चीज़ें समझ आ जाएगा। तो मेरे कहने के मतलब है कि शब्द जो है वो पूरा आम को तो कैरी करके लेके जाता नहीं, गया नहीं, लेकिन जब आप वो वस्तु दे दिया, वो आम खिला दिया, तो आम का सारा स्वाद उस व्यक्ति को आ गया। तो चाहे वो आपकी भाषा जानता हो, चाहे आपकी भाषा नहीं जानता हो। तो उसकी एक कहानी में वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दो प्रोफेसर पागल हो गए थे और उनको पागल खाना में थे, और उनमें एक बात थी कि वो डिस्कशन करते थे और दिन भर सुबह से शाम तक डिस्कशन करते थे। दोनों पागल हुए थे, दोनों इलाज के लिए भर्ती हुए थे, और वो ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, एक जब बोलता था दूसरा तब नियमित चुप रहता था, और दूसरा जब बोलता था और तीसरा चुप रहता था। लेकिन दोनों की टॉपिक्स अलग होती थी। एक आकाश, बोलते हैं एक आकाश के विषय में चर्चा छेड़ता था तो दूसरे पाताल के विषय में चर्चा छेड़ता था। मतलब एक किसी फूल के विषय में चर्चा करता था तो एक दवाई के विषय में बात करता था। दोनों की टॉपिक्स में कोई कोरिलेशन नहीं थी, बट ये नियम फॉलो करते थे वो, एक चुप हो जाता था बोलते समय और दूसरा बोलता था। ये नियम उन्होंने पालते थे। जब उनको पूछा गया कि ऐसे कैसे है, आप टॉपिक्स तो दोनों के अलग अलग ही है, लेकिन आपको ये क्यों रूल फॉलो कर रहे हैं आपकी, एक जब बोलता है और दूसरा चुप हो जाता है, दूसरा बोलता है एक चुप हो जाता है, दोनों की आपको ये कैसे याद रहता है, दोनों के तो माने उपचार चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सारे दुनिया में ही हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग जब एक बोलता है दूसरा उसको सुनता नहीं है, दूसरा कुछ बोलता है और एक उसको सुनता नहीं है, सब अपने अपने बड़बड़ाते हैं, सबके अपने अपने टॉपिक है। शब्दों से लगता है कि एक विषय में बात कर रहे हैं, बट सबके मन में जो बात चल रही होती है वो दोनों एकदम वाइडली कंट्रास्टली डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। भले ही खेल के विषय में बात हो रही है, लेकिन उस खेल को लेके ए के मन में क्या चल रहा है, बी के मन में क्या चल रहा है, वो कभी इकट्ठा नहीं हो पाती है। तो इसलिए शब्दों से तो लग रहा होगा कि वो एक टॉपिक पे बात हो रहा है, लेकिन वो कभी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो यही जे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन तब होगा जब दो व्यक्ति एक समय में एक जगह पे एक परिस्थिति में मिलेंगे। तो एक मनोस्थिति में और एक समय में, हम तो एक समय में एक व्यक्ति भी नहीं होते, हम स्ट्रेस्ड होते हैं। मतलब जहाँ नॉर्मली हम अतीत में या भविष्य में होती हैं, जिस जगह में होते हैं वर्तमान में हम कभी उस जगह में पूरी तरह में नहीं होते। तो इसीलिए एक व्यक्ति, हम जब एक जगह में ही खुद ही नहीं होते, एक जगह में नहीं होने का मतलब फिजिकली तो होते हैं, मेंटली नहीं होते। तो दो व्यक्ति उसी जगह एक समय में होना बहुत ही मुश्किल। और वो कहते हैं कि जब दो व्यक्ति एक जगह में एक ही समय में एक ही मनोस्थिति के हिसाब से नहीं हो तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो ये बातें उन्होंने बोलते हैं। तो लेकिन कुछ बातें हमारी मन में फिर भी सवाल आती है, जैसे कि मैं
एक तरफ की बात है, हम कहें कि हम शब्दों की वर्ड के हमने बहुत सारे इन पिछले वीडियो में चर्चा किया कि इनकी कोई वो नहीं है, मतलब फीलिंग्स को पूरा बताते नहीं। क्या वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? हमारी शब्द की डिस्कवरी जो है हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है, क्योंकि शब्द के बगैर कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, कोई एक दूसरे पीढ़ी को अपना ज्ञान सौंप के नहीं जा सकता था। तो हमारी इतना एजुकेशन जो ज्ञान इकट्ठा हुआ है, बाहरी ज्ञान, वो नहीं हो सकता था। एक हमने कितने दिनों का जो साइंटिस्ट का जो रिसर्च है वो सारे अकुमुलेट होते आज हम यहाँ तक विकास पहुँचे। जो मानव का विकास हुई है वो शब्दों के बगैर नहीं हो पाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि संसार माया का मतलब ये नहीं है कि संसार कुछ है नहीं। आप जब शास्त्र वेद में जाके देखोगे या शंकराचार्य की बात में देखोगे, संसार माया का मतलब है वो परिवर्तनशील है, टिकाऊ नहीं है। तो शब्द के विषय में जो ये खंडन किया जा गया पिछले वीडियोज में और अभी जो चल रहा है, वो इसीलिए बताई गई है कि शब्द को मतलब पकड़ के नहीं रखना। इसका मतलब नहीं कि शब्द के बगैर ही हमारी सब लाइफ हम चला लेंगे, शब्द के बगैर हम जंगली हो जाएंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल वो नहीं कहना चाह रहे हैं कि शब्द कुछ नहीं है, शब्द कुछ नहीं होता। फिर ये क्यों बोला जाता कि मुंह से बोली हुई वाणी को बोलने से पहले विचार किया जाए, क्योंकि एक बार जो तीर कमान से निकल जाता है वो वापस नहीं आती। एक एक किसी का बोला हुआ शब्द जो है किसी के हृदय में इतना घाव कर जाता है, वो जब काफ़ी दिनों तक, जीवन अंत तक याद रखता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम, शब्द महके तो लगाव, शब्द बहके तो घाव। तो किसी का गाना सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं, उसकी अर्थ सुनते हैं, तो हमारी मन कितना, एक्चुअली हमारी मन उस पीड़ा में, उस इमोशन में गुजर रहा होता है जीवन में, क्योंकि सब कुछ इमोशनली हम लोग तो सारे एक ही हैं। तो इसीलिए वो सारे गज़ल्स, वो शब्द जो उसकी अर्थ होता है, लिखने वाला कैसे सोच के लिखा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि कई बार बहुत कंट्रास्टली लिखा होता है, कंट्रास्टली चीज़ें बोला होता है। भजन गाता है भजन गायक कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, भगवान तेरे चरण में जगह दे, और बोलने के बाद वसूल करता है पूरी प्रोग्राम करने वाले से कि पूरा का पूरा पैसा मेरे वसूल हो। तो इसलिए बोलने वाला, लिखने वाला का मनोस्थिति क्या रहा है वो अलग बात है, लेकिन शब्दों का असर हमें सुन के हमारी ऊपर तो होता है। तो कई बार मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे बोलते हैं कि मैंने डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, वो सब करते हैं, और सारे भाषण वगैरह देने के बाद अपना हिसाब जोड़ते रहते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना मैंने विजिट का पैसा बाकी हो गया, और इतना महंगाई है, चीज़ें हैं, तो मन खराब होता रहता है। तो उसका मतलब यही है कि बोलने वाला, लिखने वाला का मनोस्थिति वो तो हमारी तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन शब्दों का असर तो हमारे जीवन में है। तो क्या इतनी बड़ी रिसर्च, इतनी बड़ी डिस्कवरी जो मानव समाज को यहाँ तक लेके आया विकास में, भाषाएं जितनी सारे धरती भर में, ये भाषाओं को नष्ट होने दे, अपसंस्कृत होने दे, बिगड़ने दे? क्योंकि जीवंत भाषाएं बिगड़ने की काफ़ी चांसेस हैं, बिगड़ते रहते हैं। नहीं, भाषाएं हमें जितना चाहिए उतना हम सीख सकते हैं, उतना चाहिए हमें सीखना, जानना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जितने ज़्यादा भाषाओं, उपभाषाओं, ये सब हमारे पास ज्ञान हो उतनी अच्छी है। क्योंकि हम कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो वहाँ पर बचन बोलते हैं कि मैंने शब्दों को इतना प्रायोरिटी दिया गया है कि शब्द की वजह से इंसान चाहे तो अपने जीवन भी दे सकता है। तो वहाँ फिर शब्दों को इतने वैल्यू क्यों दिया गया रामायण में? वहाँ वो शब्द का मतलब है कि प्रोमीज, एक डिटर्मिनेशन, वो कहीं ऐसा बोलचाल की शब्द नहीं बोला गया। वो बोला गया कि किसी को मान लो आप अंदर से प्रोमीज किया है किसी काम करने के लिए, तो उस प्रोमीज में टिके रहने के लिए बोला गया, वो कोई ऐसे वर्ड के लिए, शब्द के लिए नहीं बोला गया। चाणक्य में नीतितर्पण में बोला गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वतुष्यन्ति जंतव्य, तस्मादेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। तो कहते हैं कि जब सब लोग खुश होते हैं अच्छे अच्छे बोलने पर, तो बोलने से क्या दरिद्र हो जाते हैं हम? तो बोलने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो सबको मीठी भाषा में बोलना चाहिए। तो ये हमारी बाहर की दुनिया, ये शब्दों से दुनिया है, शब्दों की दुनिया है। तो इसीलिए हमें बाहर मान लो किसी को मीठे बोलना है बाहर की काम जो करना है, उसका मतलब हिपोक्रेटिक नहीं है। आप जो अंदर से खुश हैं तो वही खुशी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर से गुस्सा करके खुशी बोलना चाहिए, ये भी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो जो कहते हैं कि
प्राण जाए वचन न जाए, वो वचन कोई शब्द के विषय में, भाषा के विषय में बोला नहीं गया, वो बोला गया कि डिटर्मिनेशन, आपने जो प्रोमिस किया है किसी के मदद में खड़े होने के लिए, उसके लिए बोला गया। तो हमें जितने भाषा हम जानते हैं वो भाषाओं की अपनी प्रायोरिटी है, अपने वैल्यू है, लेकिन यही है कि हमें ये बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई हमें कुछ बोल गया, हमें उस भाषा को पकड़ के रह गए और उसी को रटते रहे, वो करते रहे, चाहे वो शास्त्रों की भाषाएं हो, चाहे कोई पड़ोसी ने हमें कुछ बोल गया हो, तो किसी शब्दों को पकड़ के उसको वो करके मांझ मांझ के बड़ा करना और हर जीवन को परेशान करना, ये सब नहीं होना। तो इतना थी भाषाओं पे, शब्दों पे, वर्ड इज़ नॉट द थिंग पे। पीछे हमारी वीडियो 2 पार्ट में और भी है आगे पीछे, तो वो अभी आप सुन सकते। ओम शांति शांति शांति।